हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आधार रेखा मूल्यांकन 2 हल करेंगे। आकृति एवं स्थान समझ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन सी वस्तु जो खिसकती है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। फुटबॉल दिया हुआ है, गोल घेरा है, चक्कर है, बॉक्स दिया हुआ है। तो ये तो लुढ़कते हैं, तो इसमें से कौन सा खिसकता है? बॉक्स खिसकता है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही का निशान लगाना है, जो नीचे है उस पर गोला बनाना है। तो ये बच्चा ऊपर है तो इस पर सही का निशान लगाएंगे, और ये नीचे है तो इस पर गोला बनाना है। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के सामने कौन बैठा है? चंपा, तो इसमें आएगा चंपा। आकृति के बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी, तो बाईं ओर कौन सी ये आकृति है, इसका किनारा ये है, तो कौन सा सही होगा? 4 नंबर का। सेकंड, पासे में कितने किनारे होते हैं? तो पासे में 12 किनारे होते हैं। दिए गए चित्र में सिर्फ वृत्त पर सही का निशान लगाइए। तो वृत्त क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वृत्त कहलाता है। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये वृत्त कहलाएगा। दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोणीय, चौकोर तथा वर्ताकार आकृतियों में रंग भरिए। त्रिकोणीय यानी त्रिभुज जिसमें 3 कोणे हैं, चौकोर जिसमें 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज वर्ताकार आकृति में रंग भरना। पहले तो चतुर्भुज ये है, त्रिभुज त्रिकोण 1 2 3 4 है, इनमें आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो भर सकते हैं आप। वर्त कितने? 1 2 और ये पूरा वर्त है 3 वर्त हैं, 3 वर्त है, 4 त्रिभुज है और 1 चौकोर यानी चतुर्भुज है। तो कितने त्रिकोण है? 4। वर्त कितने हैं? 3 है, 1 और 2 और ये पूरा। त्रिभुज और वर्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है? त्रिभुज तो 4 है, वर्त 3 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। संख्या ज्ञान की समझ। क्वेश्चन नंबर 4, गिनकर मिलाइए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से मिलाएंगे। ये कितने हैं? 11 है, तो 11 से मिलाएंगे। 100 और 100 200, 200 में 1 2 3 4, तो ये कितने होंगे? 204। क्वेश्चन नंबर 5, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। इनको गिनेंगे कितने आएंगे? 12। तो अंकों में भी लिखना है 12 और शब्दों में भी लिखना है 12 है। इसी प्रकार से इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी? 7 है, तो अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे 7। ये कितने? 100 200 300 400 410 420 430 और 1 2 3 4 5, यानी कि 435। 430 में 5 जोड़ेंगे तो 435। इसको शब्दों में भी लिखेंगे 435। क्वेश्चन नंबर 6, छुटी हुई संख्या लिखनी। 15 के बाद क्या आएगा? 16, फिर 17 18 19 20। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 17, फिर 18 19 20। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे 47 दिया हुआ है, 48 49 50 51। 345, तो कितना होगा? 346 347 348 349 350 दिया हुआ। मिलान कीजिए 10 90 746। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 15 12 18, इसमें सबसे छोटी संख्या है 12 और सबसे बड़ी संख्या 18 है। 46 83 76 57 में सबसे छोटी संख्या है 57 और सबसे बड़ी संख्या है 83। इसमें सबसे छोटी संख्या है 345 और सबसे बड़ी संख्या है
543। खाली स्थान भरिए। 3 + 3 कितने होंगे? 3 + 4 दे रखा है 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिए हुए प्लस में ये 4 और 4 8 है। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19। 50 50 100 100 और 20 120। क्वेश्चन नंबर 10 हल कीजिए। जोड़ करना है। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 2 और 1 3 6 और 4 10 हासिल 1 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13। 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हासिल 1 5 और 5 10 हासिल 1 6 और 4 10। हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 घटाना है। 9 में से 4 घटाएंगे 5 8 में 2 गए तो 6। 8 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेंगे 18 होगा। 18 में से 9 गए तो 9। 2 बचा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। 4 में से 3 घटाएंगे 1। 0 में से 2 जाएगा नहीं क्योंकि 0 छोटा 2 बड़ा है, तो यहाँ से एक उधार लेंगे 10 होगा। 10 में से 2 गए तो 8। 4 शेष बचा। 4 में से 1 गए तो 3। क्वेश्चन नंबर 12 मिलान कीजिए। 4 + 4 + 4 4 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 गुणा 4। 3 कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार। तो 5 गुणा 3। 10 लड्डुओं से 5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। तो 5 लड्डुओं कितने समूह बनेंगे? 2। दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। दिए गए चित्र में 4 भाग बना रखे हैं, तो 1/4 यानी 1 हिस्से में रंग भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कक्षा 2 में 46 लड़कियां और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो लड़के कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? कुल बच्चे 46 तो लड़के और 38 लड़की हैं। 46 में 38 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हासिल 1 4 और 4 8 यानी 84 बच्चे हैं कुल। श्याम के पास 18 चॉकलेट है, उनमें से 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। बताओ श्याम के पास सब कितनी चॉकलेट बची हैं? 18 चॉकलेट थी, उसमें से कितने दे दी? 12 दे दी, तब कितनी चॉकलेट बचेंगी? 6। 18 में से 12 माइनस करेंगे तो एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसे ही 8 किताब में कितने पन्ने होंगे? तो एक में 64 है तो 8 में 64 8। 64 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 8 छके 48 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 यानी 512 पन्ने होंगे। पेंसिल को हम किससे माप सकते? क्वेश्चन नंबर 14 दी गई वस्तु किसकी सामान्य इकाई से मापा जा सकता है? वस्तु पेंसिल है, मानक इकाई इनमें से लिखना है। पेंसिल है, पेंसिल को हम किससे माप सकते हैं? अंगुल से माप सकते हैं एक तो, और बालिश्त से। श्यामपट्ट को किससे माप सकते हैं? हाथ से माप सकते हैं। कक्षा कक्ष के दरवाजे को कदम से माप सकते हैं। इसको 2 लिखने तो हाथ और अंगुल से माप सकते हैं। इसको कदम और हाथ से माप सकते हैं। रिक्त स्थानों में सप्ताह की छुट्टी हुए दिनों की बार लिखिए। सोमवार दिया हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार,
शनिवार और रविवार। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है तो कल रविवार, परसों सोमवार। 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 120 में 2 घंटे होंगे। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? बाल्टी दी हुई है, जग दिया हुआ है और मग दिया हुआ है। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? तो ये किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उस पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे ज़्यादा पानी इसमें भरा जाएगा बाल्टी में, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? तो या तो मग बोलते हैं या फिर इसको केतली भी बोल सकते हैं। एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। क्वेश्चन नंबर 17, इनका प्रयोग करके लिखिए। 12 रुपये का नोट बनाना अपने को, तो क्या क्या लेंगे इसमें से? 5 रुपये दिए हुए, 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का दिया हुआ है, 10, 20 और 50। तो अपन लेंगे 10 का तो नोट और 2 का सिक्का, तो 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार 71 बनाना अपने को, तो एक तो लेंगे हम 50 का नोट, 20 का नोट, 50 और 20 70 हो गए। 71 बनाना है तो 1 का सिक्का लेंगे। 142 रुपये बनाने हैं, क्या लेंगे? 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट। कितने हो गए? 50 और 20 70 80। एक नोट को हम 2 बार भी ले सकते हैं, तो कितने हो? 50 और 20। तो यहाँ पे हम 50 का ही नोट लेंगे, क्योंकि छोटा नोट लेंगे तो संख्या बनेगी नहीं। तो 50 और 50 100 और 120, 20 ये ले लिए, 140 हो गए। 2 का सिक्का, तो कितने होंगे? 142। निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। 2 स्टार दिए हुए, 2 त्रिभुज, फिर 2 स्टार, फिर क्या आएंगे? 2 त्रिभुज आएंगे। और फिर क्या आ जाएंगे? 2 स्टार आ जाएंगे। 22, 24, 26। इसके बाद क्या आएगा? 2 का अंतर है, 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौका 56 और 14 पंचू 70। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 8 जोड़ा तो 14, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा। 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 10 और 14 जोड़ेंगे तो 24, और 24 और 16 को जोड़ेंगे तो 40। इसी प्रकार से इसको करना है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। अब 9 में कितना जोड़े? 16 आए तो 7 आएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 16 में 10 जोड़ेंगे 26, 26 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, हाथ से ले 3 और 1 4, यानी 44। ये दिया हुआ 2 दिया 6, तो 3 चौके 12, 2 एकम 2। 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, इसमें गुणा कर रखा है। 12 छक्की 72। अब 72 को 12 से गुणा करके लिखना है। 72 को 12 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 864। क्वेश्चन नंबर 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। पशुओं की संख्या दी हुई है, परिवार चिन्ह बनाना है, परिवार की संख्या लिखनी है। तो 2 पशु कितने परिवार रखते हैं? 1 2 3 4। तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 5 से कम रखने वाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 परिवार है।
यहाँ पे सारणी को करना है तो 2 पशु रखने वालों की संख्या 4 है, तेली मार्ग बनाना अपने 1 4। 3 पशु रखने वालों की संख्या कितनी है? 1 2 3 3 है तो 1 2 3। 4 पशु रखने वाली कितनी है? 1 2 3 है, 1 2 3। 5 पशु रखने वालों की संख्या 1 2 3 है, 1 2 3। 6 पशु रखने वालों की संख्या 1 2 2 ही है, 2। स्टूडेंट, आपको कक्षा 4 और 5 गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।